देश का नया जंगी जहाज आधुनिक और खतरनाक स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर INS इम्फाल 26 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना में शामिल हो गया। कमीशनिंग मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में हुई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। ये विशाखापट्टनम क्लास का तीसरा गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। इस जहाज में लगभग 75% से अधिक स्वदेशी साजो सामान इस्तेमाल किया गया है। इम्फाल 19 मई 2017 से बनना शुरू हुआ था। जहाज को 20 अप्रैल 2019 को पानी में उतारा गया। 28 अप्रैल 2023 को ये जहाज अपने पहले समुद्री परीक्षणों के लिए रवाना हुआ था। बंदरगाह और समुद्र के कई परीक्षणों से गुजरने के बाद 20 अक्टूबर 2023 को इसे सेना को सौंपा गया। नवंबर 2023 में इसी युद्धपोत से एक्सटेंडेड रेंज वाली सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया। इस जंगी जहाज से निकलने वाली ब्रह्मोस मिसाइल 90 डिग्री पर घूमकर दुश्मन पर हमला करती है। इसके शामिल होने से इंडियन नेवी की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। पश्चिम में पाकिस्तान हो या पूर्व में चीन, दोनों से आने वाले खतरों का सामना करने के लिए ये जंगी जहाज पूरी तरह से तैयार है। इसका नाम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई इम्फाल की लड़ाई के शहीदों की याद में रखा गया है। ये पहला जंगी जहाज है जिसका नाम उत्तर पूर्व के किसी शहर के नाम पर रखा गया है। इम्फाल युद्धपोत को देश के उत्तर पूर्व क्षेत्र के किसी भी शहर के नाम पर अब तक का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत विध्वंसक होने का अनूठा गौरव प्राप्त है। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मणिपुर के बलिदान और योगदान के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि है। चाहे वो 1891 का एंग्लो मणिपुर युद्ध हो या नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा 14 अप्रैल 1944 को मोइरांग में पहली बार INA ध्वज फहराना। ब्रिटिश और शाही जापानी सेनाओं के बीच इम्फाल की घमासान लड़ाई में दोनों तरफ से भारतीय थे। इस युद्ध ने बर्मा अभियान का रुख मोड़ दिया था। इस तरह इम्फाल युद्धपोत की कमीशनिंग राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और समृद्धि के लिए मणिपुर राज्य के इम्फाल शहर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के महत्व और योगदान को रेखांकित करती है। INS इम्फाल का डिस्प्लेसमेंट 7,400 टन है। 535 फीट लंबे इस जहाज का बीम 57 फीट का है। ये एक डीजल इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाला जहाज है। समुद्र में इसकी अधिकतम गति 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 45 दिनों तक लगातार समुद्र में तैनात रह सकता है। इस युद्धपोत पर 50 अधिकारी और 250 नौसैनिक तैनात हो सकते हैं। INS इम्फाल पर 21 इंच के 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं। साथ ही 2 RBU 6000 सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स भी लगाए गए हैं। इसमें सुरक्षा के लिए DRDO द्वारा बनाया गया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शक्ति IW स्वीट और कवच चैफ सिस्टम लगा है। INS इम्फाल में 25 एंटी एयर बराक मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं, जिनकी रेंज 100 किलोमीटर है। इसके अलावा बराक ATR मिसाइलें भी तैनात की जा सकती हैं, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है। इसमें 16 एंटी शिप या लैंड अटैक ब्रह्मोस मिसाइलें लगा सकते हैं। इसके अलावा एक 76 mm की OTO मेराला तोप, 4 AK-603 CIWS गन लगी हैं। INS इम्फाल पर 2 वेस्टलैंड सी किंग या HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर ले जाए जा सकते हैं। इस युद्धपोत में स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर लगे हैं, जो दुश्मन के हथियारों का आसानी से पता कर सकते हैं। ये सेंसर्स ऐसे डेक में लगाए गए हैं जिन्हें दुश्मन देख नहीं सकता। इसमें बैटल डैमेज कंट्रोल सिस्टम्स लगाए गए हैं, यानी युद्ध के दौरान अगर जहाज के किसी हिस्से में नुकसान हो तो पूरा युद्धपोत काम करना बंद न कर दे।